चाहूँगा कि शायद हमारे पूर्णिया किशनगंज हमारे सीमांचल के बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हमारे जितने भी महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण हैं, ये सभी लोग इस सीमांचल के सरजमीन में पधार रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सीमांचल में जो शिक्षा का गति में बहुत ही कमी दिखाई दे रही है, उसके बाद नौजवानों का सर्विस, रोजगारी, बेरोजगारी का जो आलम जो हमारे यहाँ है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पूर्णिया में महागठबंधन की सभी नेता आने से इन सब बातों पर विचार विमर्श होंगे और हमारे सीमांचल को बहुत बड़ी लाभ होगी। और उम्मीद करते हैं कि सीमांचल के बच्चे से बूढ़े तक का सारी समस्या का तजवीज़ किया जाएगा और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सीमांचल के बहुत बड़े विकास की बातें होंगे और हम लोग सभी इस बात से खुश हैं और जनताओं को भी खुश होना चाहिए, हमारे सीमांचल वासियों को भी खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे सीमांचल के धरती पूर्णिया में नेतागण आ रहे हैं सारे महागठबंधन के। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सीमांचल के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात होगी और विकास की बात होगी और शिक्षा के दुर्गति पर भी बात होगी कि शिक्षा जो इस तरह से दुर्गति पर जा रही है, इसका प्रमोशन कैसे होगा, इसका प्रोग्रेस कैसे होगा, और तालीमी बेदारी कैसे होगी, इस सब बात पर विचार विमर्श होगा और मजदूर क्लास के लोगों के लिए भी विचार विमर्श होगा और पुल पुलिया, रास्ता, सड़क, ग्रामीण सड़क, ग्राम में जो बिजली वगैरह का जो कमी होता है, नल जल योजना जो नीतीश जी हमारे खोले हुए हैं, जिसमें सारे ग्रामीण लोग विफल हैं, सारे जनता विफलता के साथ ग्रामीणों को भुगा रहे हैं। हमारे सरकार का कथनी और करनी में अंतर दिखा रहे हैं। इस विषय पर भी हमको लगता है कि बात होगी इसमें और सुविचार होंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी समस्या का समाधान होंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का सरकार हमारे बिहार में आने वाला है, इसलिए कि सिर्फ बिहार की बात नहीं, ये तो केंद्र सरकार की बात है और केंद्र सरकार फेंकू मियाँ उसका नाम ही रखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं मगर ज़मीन में दिखाते कुछ नहीं है। हम जहाँ तक बिहार में हमारे किशनगंज जिला में चलते हैं, कहीं भी हम नहीं देख रहे हैं कि किसी भी विकास का कोई भी काम हुआ बीजेपी के तरफ से और कोई भी काम किया बीजेपी के तरफ से और ना आम जनों को कोई लाभ मिला बीजेपी के तरफ से। इसलिए हम ये कहेंगे कि बीजेपी फेंकू मियाँ है और फेंकू मियाँ ही रहेंगे और ये किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। और ये जो 40 सीट का दावा कर रहे हैं कि बिहार से हमको 40 सीट मिलेंगे, ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा संभव नहीं है। आखिर महागठबंधन की ही जीत होगी हमारे बिहार में और ये उम्मीद है कि भारी मतों से जीत होगी। नाम है आपका? समाज सेवी मोहम्मद रफीक आलम।